श्री मामति कहे साथ जी बितक दिब बंदर, लड़ाई दज्जाल सौ पहुँचाए शक्ति मोमिनों पर, पहुँचाए शक्ति मोमिनों पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब चलते हैं 22वां प्रकरण, हुकुम के स्वरूप द्वारा मोमिनों की रक्षा। फिर कहूँ दिबंदर की जो लड़ाई दज्जाल अभी तक का, तो मेहरा तले राखे मोमिन, करे सुबानुल हक, करे सुबानुल हक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी महामति प्राण जी 1722 में सूरत दिबंदर पहुँचे, और वहाँ पर जाने का मेन कारण राज्य का हुक्म कि राजनीति और जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय का वैसे ही रहा। तो अब कार्यकरण महाकारण, शरीर राखे तो धर्म है। अब ये परमात्मा ने अहमदाबाद से सीधा दिबंदर भेज दिया। दिबंदर में जयराम कंसारा गुरु भाई, और चलो परमात्मा ने पहले ही जयराम कंसारा जैसे एक व्यक्तित्व को रख करके इस जागनी लीला में अपने चरण रखने का जगह बना दिए। वहाँ जाके लंबे श्वास लिए। उसके बाद जयराम कंसारा को देखते ही, क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचानती है, अभी तक जो भी कष्ट हो रहा था, जो भी एक साल तक अहमदाबाद में कहाँ सुरता परम धाम लगाने वाली आत्मा, राजा कब आएगा और कर जो है टैक्स दे करके मुझे मुक्त करेगा, इस तरह से साल भर निकल गया समय। तो ऐसी आत्मा जैसे जयराम कंसारा को देखते हैं तो पूरा सद्गुरु का व्यक्तित्व और उस आत्मा को देख करके परम धाम का याद आया कि हम तो कहाँ के हैं। तो अपने ऊपर भी जो भ्रम था, ऐसा लगता है कि अपने को भी सपना से जग गए जैसा लगा कि सद्गुरु महाराज को मैंने कहाँ वचन दिया था और कहाँ क्या करने लगा। सही अर्थ में सद्गुरु ने मुझे बचाया। अब तो मैं पानी पकड़ संकल्प करता हूँ कि अब यही करना है मुझे। उसी जोश आवेश में भावे पहला मोजल नहीं कहूँ बात, तेता दुखुर दिन रात मोजल 3 प्रकरण में उतरा। प्यारे सुंदर साथ जी, आज दिन भर में आप मोजल का 3 प्रकरण तो पढ़ ही ले। कितने सुंदर साथ फ़ोन कर रहे थे, हमने 3 प्रकरण जो है हमने पढ़ा मोजल का, तो वो आपने जो ब्रह्म जी के ऊपर जो भी आपत्ति आई तो उसको बैकग्राउंड लेकर के जैसे हमने चौपाई पढ़ी तो बहुत आनंद आया। मेरे वाला मोहक सागर पढ़ते में आनंद आया। नहीं वो तरीका का आनंद नहीं बोले फिर हमें से, हाँ आनंद आना चाहिए। वो तरीका आनंद नहीं, समझ में आया प्राण जी के हृदय से जो दुख प्रकट हुआ है वो अपने जीवन में उस तरीका से आनंद आया, तो बहुत ठीक है। तो आप भी जो इसमें से जो अभी नहीं हो पा रहा है तो कृपया आज वो 3 प्रकरण तो पढ़ ही लो। तो क्योंकि उसी समय का है, और यहाँ पर जारे धनी धनवट करे त्यारे वल्लभई न हरे, इतने फांसी का उस दुख से, मतलब उसके काल के मुख से निकल करके धनी ने वहाँ पहुँचाए हैं। इसीलिए ये भी उसी में के अंदर है। और जयराम कंसारा जाति स्मरण के माध्यम से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला। तो 2 साल का है रहना, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी 2 साल। तो वहाँ तो लालदास जी महाराज के 20वां प्रकरण वही किया, 21वां प्रकरण में भी लालदास जी महाराज वही ले आए। लेकिन 21वां प्रकरण का चौपाई नंबर 15 में फिर एक बार एक्सीलेटर दबाया था, सुंदर साथ जी को रिमाइंडिंग किया कि संवत 17 से 22 में पहुँचे थे और 2 साल रहे, 2 वर्ष वहाँ रहे, सब पूरे मनोरकार सभी सुंदर साथ को मनोकामना पूरा करते रहे। और इस तरह से निश्चित चर्चा इन भात की वो भी रिमाइंड कराया कि उनका डेली रूटीन क्या रहा 2 साल। और बड़ा शोर पड़ा शहर में, वो भी बोला कि बहुत ही उनका प्रचार प्रसार भी रहा, सुंदर साथ भी आए।
लेकिन आने वाले में अपने अंकुर माफक आय करके ये भी बताया कि 3 सृष्टि की जो संकेत लाला सिंह महाराज यहाँ 17वां नंबर चौपाई में दिए। उसके बाद बोला पर आए कहते के साथ में जो निशवती सात संयन, तो इस तरह से परमधाम के निशवती का वो भी संकेत किया। लेकिन आने से पहले, आने के बाद माया छोड़ने वाली नहीं है। अगर आने से पहले कुछ ने माया को पता ही नहीं चला, सदगुरु के पास पहुँचे, परमधाम की भक्ति में पहुँचे, परादास प्रेम लसाना भक्ति के मार्ग में पहुँचे, तो बाद में माया को पता चलेगा। क्यों? जब हम एक श्रीराज जी के ऊपर ही डिपेंड होने लगेंगे तो माया को पता चलेगा। फिर वो कहीं ना कहीं से अपने लोगों से हो, चाहे सामाजिक मान्यता से हो, कहीं ना कहीं फिर माया हमको खींच करके राज्य की भक्ति से अलग करने के लिए माया फिर आएगी ही। तो किसी न किसी सुंदर साथ को अगर बाहर के कुछ दुश्मन नहीं भी आया तो अंदर का गुनाह दुश्मन जो है वो राज्य की भक्ति से दूर करना चाहते, कान अपने ओर खींचना चाहते हैं, आँख अपने ओर। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं सब अंग सकलिए के विकसो ब्रह्मांड फोड़, अर्थात सभी गुनाह अंग इंद्रियों में परमात्मा की भक्ति लबालब भरनी चाहिए। तो कहा कि युद्ध किया दज्जाल ने, तो उन्होंने 18 नंबर चौपे में कहा इसीलिए सब सुंदर साथ के ऊपर एक बार तो ज़रूर झटका आएगा ही। युद्ध किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर, बहुत शोर मचाया, लालदास महाराज बोल रहे हैं। और लेकिन हाथ पाँव अपने पटके, क्योंकि जब उसका काम पूरा नहीं होता है, जाको राखे साईं सो मारा न सके कोई, तो 14 लोग के भक्ति में भी है। तो राज्य के भक्ति में धनी ने तो कहा यारे धनी धन बट करे त्यारे बलबरी ना हारे। तो ये इसको माया को क्या चला, लेकिन दुख जरूर देगा और जीत तो धनी की होगी ही, लेकिन इतना आसान से नहीं, क्योंकि हम भी बहुत काम बिगाड़ के परमधाम से आए, राज्य से एकदम टक्कर लेने के आए हैं। इसीलिए चुपचाप सहन करने का धनी का नज़र हमारे अंदर, हमारे ऊपर ज़रूर है। हाउ पा हाथ पाओ अपने पटके पर कछु न चला जोर, माया का कुछ जोर नहीं चला। धक्का दिया बड़ा साथ को, बहुत धक्का तो दिया, पर जा को डग्या नहीं मान, लेकिन पर जा को डग्या नहीं मान, लेकिन राज्य के प्रति, सदगुरु के प्रति, धर्म के प्रति, सुंदर साथ के प्रति जो है ईमान नहीं हिलना चाहिए। ये भी संकेत मिल रहा है, विश्वास नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि विश्वास करीने दौड़े जे तारतन फल ले से। विश्वास चीज़ ऐसा है, श्रद्धा चीज़ ऐसा है, प्रेम चीज़ ऐसा, ये साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप शब्द है। कोई सोई खास गिरोह मोमिन, वही वास्तव में कुरान का मोमिन और खास गिरोह और ब्रह्म सृष्टि परमधाम की स्थित प्रज्ञ लक्षण आत्मा यही है, जाको हक के दे पूरी पहचान। परमात्मा ने पूरी तरह पहचान दिया इनको, इसलिए हिलने वाले नहीं हैं। एक तरफ से अपना पहचान भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ माया के दुश्मन भी भेज रहे हैं राजी महाराज। ये है, एक कुम्हार हांडी बनाता है, घड़ा बनाता है, तो बाहर से ठोकता है, अंदर से हाथ रखता है, अंदर से नरम हाथ रख करके बाहर से ठोकता है। ऐसे ही घर में भी एक बच्चा को तैयार करना हो तो पिताजी बाहर से थोड़ा परीक्षा देते हैं और माँ अंदर से बात्सल्य सत्य उसको हिम्मत को बनाए रखते हैं, और पिताजी के माध्यम से 2 थप्पड़ लगाते रहते हैं, क्योंकि आदमी को तैयार करना इतना आसान नहीं है। व्यक्ति को, व्यक्तित्व को प्रकाश करना परमात्मा का ही रोल है। इस तरह से सुंदर साथ जी राजी महाराज का मेहर अनुभव करते हुए हम भी प्राण के साथ जो है दिब्बंदर में ही हैं, घूम रहे हैं। तो इस तरह से माया का ये प्रभाव के विषय में 21वां प्रकरण में धनी ने कहा, लाला जी महाराज ने कहा। उसके बाद फिर बोले कि अब कहूँ साथ आवन, कि ऐसे घड़ी में भी सुंदर साथ कौन कौन आए। एक बार सुंदर साथ का नाम लिखवाया, कल हमने इसको, इन ब्रह्म सृष्टियों को, इन आत्माओं को नाम श्रवण करके कान अपना धन्य धन्य बनाए। अब लाला जी महाराज 22वें प्रकरण में उनका दिमाग चल रहा है। लाला जी महाराज के दिमाग में इतना जो युद्ध किया दज्जाल ने, हाथ पांव अपने पटके, धक्का दिया बड़ा साथ को, ये वाला चैप्टर है। जैसे दिब्बंदर पहुँचे, अभी तक जयराम कंसारा दास में कराया गया, और वहाँ का लोकेशन, भौगोलिक लोकेशन वो भी देखे, और वहाँ के उस समय का सोशल स्टेटस, सामाजिक व्यवस्था, आदमी का, व्यक्ति का वहाँ पर जो एक मनाशा है, अन्य धर्म के प्रति कितना उनकी आस्था, या अपने को साथ में धर्म बोलते से एक जगह होने का ऐसा अंकुर है कि नहीं। बहुत कुछ महामती प्राणनाथ जी ने पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अनुभव बहुत ले चुके हैं। तो प्राणनाथ जी देखते हैं, अच्छा, तो उस चीज़ को, उस समय प्राणनाथ जी के अंदर जो भी घटनाएं घटी, जो भी उनके मन में जो भी विचार दौड़ा,
लालदासी महाराज वितक से रख रहे हैं। तो बोलते हैं फिर कहो दिप बंदर की जो लड़ाई दज्जाल वितक। अब जहाँ पर भी सत्य की बात होती है वहाँ पर असत्य का तो राज होता ही, क्योंकि धरती ही उसी से बना हुआ है। मोह अज्ञान भरमन से बना हुआ ये सृष्टि है, तो यहाँ पर सत्य की निंदा जरूर होती है, लेकिन विजय तो सत्य का ही होता है। तो मेहर तले राखे मोमिन। लालदास जी महाराज ने कहा कि तुरंत ही दज्जाल ने दुख तो दिया है, लेकिन धनी का हाथ नीचे रहा है। करी सुभानुल हक, सुभानुल मतलब दयालु, दयालु हक का परमात्मा श्री राज जी ने किस तरह से मेयर में रखे, पहले से होते आए हैं। जब देवचंद घर से निकले तो भी मुँह दाढ़ी हाथ अबर से ऐसा वेश ल्यावन हार, यह वेश सिपाही का, उस वेश में आकर के भी एकदम मेहर का अपना कपड़ा बिछा करके भी, सोला करके भी मस्त वहाँ से भी उठा के ले आए। जगह जगह देखिए वितक में बैकग्राउंड आप देखिए, धनी का मेहर। जब प्राण जी आरब के उस भूमि में वहाँ पर भी एक पादरी भेष में आकर के गाइड किए हैं, जगह जगह धनी के मेहर। लास्ट में कांजी भाई के अंदर से भी मेहरी में। तो आप हमारे जीवन में भी अनुभव तो आपके पास भी होगा, छोटा मोटा 2-4% जो भी है, राजी के भक्ति में लगे हुए को मेहर जरूर अनुभव हो रहा होगा। कथा बाँचने के आसन, मैंने कल भी भूमिका बांधा था कि वास्तव में जो कंटेम्पोरेरी है और उनमें जो आमने सामने में व्यवहार का जो है, व्यवहार जहाँ जूझ रहा है वहीं पर लोगों को ईर्ष्या होती है। तो यह कथा बाँचने के आसन जो हुए दुश्मन, तो यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद और अन्य कथाकार लोग जो करते थे, प्राण जी का पर्सनालिटी में सब सुंदर साथ जो भी सज्जन लोग जिनका जीव अब पार संसार से पार होने का, अब राज्य का परमात्मा का अनसीन हैंड ऑफ गॉड, अदृश्य राज्य के हाथ, परमात्मा के हाथ से जिनके ऊपर अब दया करने का समय हो गया है, इसीलिए महामती प्राण जी को दिव्य बंदर में पहुंचाया है। चलो यहाँ पर तुमको बहुत सारा काम है, बहुत सारा आत्मा युग युग से परमात्मा की भक्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो अब मैं प्रदान करने का समय आया है करके वहाँ पहुँचाए। तो श्रोता जो थे उनके आय देने लगे प्रश्रवण, तो उन्हीं लोगों तो आएंगे। तो उनके जो चचा कथा सुनते थे, 1-2 बार प्राण जी के पास आए होंगे संबंधियों के साथ, तो यहाँ तो यूनिक कथा एकदम चर्चा परम धाम की, जैसे कि बातें कर रहे हैं परम धाम की, तो उनको भी अंदर एहसास हुआ कि मैं भी सही, मुझे भी लगता था ये सृष्टि का कार्य कारण महाकारण तो कहीं होना चाहिए, ऐसे लमसम में भक्ति करने से नहीं होता है, मुझे लगता तो था। आज तो मुझे ये लबालब ये मेरा दिल की बात ये महात्मा ने कहा। इस तरह से लोग प्राण के पीछे लग गए। सवाल पूछे जाए तिनको, हमको देव जवाब, इनको अर्थ आवे नहीं रख न सके ताब। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 3 में लालदास जी महाराज प्रकरण नंबर 22 में अब हम थोड़ा सा खासी जानी खेड़ी जिमी जलसिंचियों आधार बोले हैं, तो खासी जानी खेड़ी जिमी, थोड़ा हल चलाना है तो थोड़ा दवा की तरह चलाते हैं ना। तो अब यहाँ पर अपने आप के अंतस्करण अभी तक बहुत मजबूत होके आया है, थोड़ा हल दबा करके अब वार्ता करते जाएंगे। कहने मतलब सवाल पूछे जाए तिनके, ये बहुत कहानी है, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग प्राण जी के पास आए और जरूर इन्होंने कथा सुनी, चर्चा सुनी प्राण जी की, तो इन्होंने वही चर्चा सुनी जो आप के हृदय में अभी तक जो है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे? नारायण की उत्पत्ति की बात सुनी, अक्षर द्वारा खेल बने गीता की श्लोक सुनी होगी, प्राण जी तो ही सुनी। अब उन्होंने अभी तक क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष आत्मा, उत्तम पुरुष नारायण, यही सुने थे। प्राण जी ने उत्तम पुरुष शब्द से कहाँ पहुँचा दिए और क्षर पुरुष में से कहाँ पहुँचा दिए। ये तो गीता ही बोल रहे हैं। और फिर प्यारे भक्तजन महानुभाव कि जब आत्मा सच्चिदानंद है तो शरीर तो असत जड़ दुख है, हाँ सही बात है। तो शरीर के अंदर आत्मा का घर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर आत्मा का घर कहाँ है?
आप सिनेमा देखने जाते हो ना? हाँ जाते हैं। ये संसार खेल आप बोलते हो ना? हाँ तो बोलते हैं। तो संसार खेल है तो आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, फुटबॉल देखने जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, जो भी है, तो लौट के घर जाते कि नहीं जाते? हाँ जाते। तो आप सिनेमा की बातें करोगे कि नहीं करेंगे? तो जब आप संसार में खेल देख करके अपने घर वापस आते हो तो ये संसार खेल है, तो आत्मा शरीर से निकलने के बाद घर कहाँ है? कभी सोचा है? स्वर्ग, हमको तो गुरु ने बताया स्वर्ग। तो गीता अच्छी तरह से पढ़े हो? स्वर्ग अखंड भूमि है, वो तो पुण्य का फल जब तक है तब तक है। उसे अर्धा चंद्रमा निकाल। अच्छा ठीक है, 5 स्टार होटल में आप कब तक रहोगे? 5 स्टार तो आपका बाप का तो नहीं है, तो आप जाके बैठे, हर सुविधा तो है, लेकिन कब तक रखेगा 5 स्टार होटल में? जब तक मेरे जेब में पैसा है। तो जेब में पैसा तब तक, बोल उसके बाद तो निकलना पड़ेगा। तो स्वर्ग का पुण्य का फल है, जब तक आप पुण्य तब तक तो पुण्य खत्म, फिर संसार में आना पड़ेगा। तो आपने अभी तक स्वर्ग का ही पकड़ के लिए बैठे, तो यही बताया। तो गीता नहीं पढ़ी। अर्जुन को पहला स्वर्ग का प्रलोभन दिखाया, बाद में तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्य पुण्य मतलोकम, से गीता में ही कहा। तो फिर विवेचन नहीं किया, गुरु ने नहीं बताया। तो ये तो पता, तो गुरु ने क्या किया? उन्होंने लिफाफा लेकर के चले गए। हाँ तो फिर क्यों नहीं पूछे पीछे भेजे जा करके, महाराज इतना विवेक हमारा कहाँ हो? इसीलिए बोल रहा हूँ, उनकी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, क्योंकि तारतम ज्ञान आया नहीं था। ये सब तारतम के विषय है, इसे तारतम ज्ञान का सुनना। अच्छा ये तारतम ज्ञान है। हाँ, इस तरह से प्राणज ने तारतम को प्रचार किया, तारतम ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो इस तरह से प्राणज ने जब अखंड भूमि की बात कही, तो अब वह जो श्रोता आते थे प्राणज जी के पास, फिर बोले प्राणज जी आप 2 साल में, प्राणज जी महाप्रभु ने, हम तो 2 साल में प्राणज जी का कोर्स कितना बोलना पड़ता है, तो प्राणज जी 2 साल में कितने बोले होंगे? हैं? तो वो 2 साल तक या 3 दिन में ही प्राणज जी का प्रवचन सुन के जाते हैं। अच्छा आप तो कृष्ण भक्त, हाँ कृष्ण भक्त हैं, तो एक काम मुझे बताइए, कौन से कृष्ण के भक्ति करते हैं आप? कौन से कृष्ण? क्यों, कृष्ण तो एक ही है, नंदा का लड़का। नंदा का लड़का, तो वासुदेव का लड़का कौन है? हाँ वासुदेव। अच्छा तो मथुरा से जब गोकुल चले गए, गोकुल में 11 वर्ष और 52 दिन रहे, उसके बाद फिर मथुरा आए। मथुरा में आते समय गोपियाँ इतनी रोई पड़ी, वापस नहीं गए, है ना? तो निर्दयी है ना तुम्हारा प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण। गोपियाँ तो ऐसे चले गए ऊपर। कृष्ण के ऊपर भी उन्होंने बहुत लालसा लगा दी, ब्राह्मण जी महाप्रभु, स्टैंडर्ड लालसा, कि वहाँ रो रहे हैं और इधर में 108 रानियाँ करते हैं, वो द्वारिका बना के बैठ गए, लेकिन गोकुल मथुरा वहाँ वृंदावन वापस गए नहीं, गोकुल वापस गए नहीं। इस तरह से कृष्ण लीला के ऊपर शंका डर गई। बस ये सारी चीज़ वे लोग सुन करके, ये श्रोता अपने स्थान में जाकर के अपने गुरु को पूछते हैं, यही बात है, सवाल पूछे जाए 3 को, ये वाली बात है। चौपाई नंबर 3 में सवाल पूछे जाए 3 को। कौन 3 को? मतलब कौन? वो कथाकार, भागवतकार, गीताकार, जो भी रामायणकार, जो भी वहाँ पर कथाकार है ना अभी तक के, उस जीव बंदर में हिंदू ही बैकग्राउंड है, उनसे जा कर के पूछते हैं ये प्राणज कथा सुन करके, हमको दो जवाब, इसका जवाब दो कि श्री कृष्ण क्यों वापस। अच्छा अखंड रास में बंसी बज रही है, अखंड रास खेल रहे हैं, तो फिर मथुरा में आकर के कंसा किसने मारा? कृष्ण तो वहीं होना चाहिए। कृष्ण के त्रिधा भेद का क्वेश्चन लेफ्ट एंड राइट जब पूछने लगे, इनको अर्थ आवे नहीं, कहीं क्यों आएगा भाई? वहाँ तो ये तारतम से लेके जाकर प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका उत्तर तो है ही नहीं। अब जवाब इनको अर्थ आवे नहीं, रख न सके ताब, ये जो उनको मर्यादा में बहुत बड़ा चोट लगा साधारण भक्तजन के कारण। साधारण भक्तजन भी प्राणनाथ जी का सत्संग करने से बहुत ज्ञानी हो गए। प्राणनाथ जी ने बोला ही ऐसा ही है, आधा क्षण भी सदगुरु के साथ सत्संग करोगे तो तुम्हारा सतत द्वापर का करोड़ों वर्ष का पुण्य से भी ज़्यादा फल मिलने वाला है, ऐसे सदगुरु का ज्ञान है। उन्होंने बोला वाणी में। तो प्राणनाथ जी के सत्संग से वो लोग जा कर के जब पूछते हैं तो उन लोगों को मर्यादा में चोट लगा। हो सकता है प्रस्तुति देने वाले भी, पूछने वाले भी, हो सकता है मांस के बीच में पूछ दिया होगा, ओ पंडित जी 1 मिनट,
आप कथा तो बहुत सुने, लेकिन ये हो सकता है इस तरह से, क्योंकि सबको थोड़ी स्टैंडर्ड मेंटेन करके पूछेंगे कि कथा के बाद तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया, पंडित जी मेरा थोड़ा सा शंका है करके कितने इस तरह से पूछे होंगे, लेकिन सभी का बुद्धि पहुँचे कोई ज़रूरत नहीं है। आया होगा गुस्सा, कब से ये लोग यही बताते स्वर्ग वैकुंठ, हमको असली बात छुपा करके गुस्सा में आया होगा। तो प्रश्न रखने वाला भी अब ऐसे को जो कथाकार बैठे तो 108 होके बैठे, जो 1008 होके बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर साधारण लोगों का प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, तो गुस्सा तो आएगा ही। उस भावभंगी को, वहाँ के विद्वानों का जो भावभंगी को लालदास जी महाराज ने एक की चौपाई में रख दिया कि रखा न सके ताव, ताव मतलब गुस्सा। उन्हें गुस्सा उन्हें अंदर में कंट्रोल नहीं हुआ। अब उन्होंने खोजी तलाश की कि तुम लोग ये प्रश्न कहाँ से लेके आते हो, अभी तक कभी ने सुना ही नहीं है। आपने सुना नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनने के बाद खोजी तो कर सकते हो। हाँ, करेंगे खोजी, कहाँ से है ये बात। इस तरह से जब उन्होंने इस कान से तो सुना था, इस कान से उड़ा रहे थे, लेकिन अब अपने ही कथा मंडन घटने लगा और यजमान जो है वो भी कम हो गए। तो अब ये कर्मकांडी लोगों को गुस्सा आने लगा कि कौन आया महात्मा। इन्होंने भी जाकर 1-2 बार भेष बदल करके भी सुना। अब हमारा कुछ लगने वाला नहीं, क्या उपाय करके ये महात्मा को यहाँ से भगाएं या इसके ऊपर आपत्ति छोड़ें। अब मैं अपने काम शुरू करिए। बस उस चीज़ को अब दिब्बंदर में घटनाएं घटी। अब क्या किया जाए, तो 4-5 जने सलाह किए, यहाँ से निकले सत्संग से। और क्या लगता है इनका कुछ शास्त्रार्थ करें क्या? शास्त्रार्थ तो इन लोगों ने पूछा हुआ प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं, क्या शास्त्रार्थ करें? तो क्या करें, तो हमारा तो रोटी बंद हो रही है। अब ऐसे हो तो महीना 2 महीने में चूल्हा नहीं जलेगी। कौन पैसा देगा हमको? कौन कर्मकांड कराएगा? सब चला हो रहे हैं, कुछ उपाय करो। फिर अपने भी टीम का लीडर होता है ना, टीम के लीडर के पास गए, फिर इस अपने दुख की बात रखी। तो एक आपस में सलाह करके क्या किए, एक काम करेंगे। तब चुगली को चित्त में लिया। चौपाई नंबर 4 में देखिए, तब चुगली को चित्त में लिया। अब चुगली करेंगे, क्योंकि ये हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम ये जो बाहर से आए हिंदू है, हम यहीं के हिंदू हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो फिरंगी का है। गवर्नमेंट फिरंगी मतलब ईसाइयों का है। तो ईसाइयों के वो फिरंगी जो कलेक्टर है, जो हाकिम है, जो कलेक्टर है, उनके पास जाएंगे और बोलेंगे देखिए आप ईसाई है और हम हिंदू हैं, लेकिन हम लोग मिल के बैठे थे। लेकिन एक अभी जामनगर से सुनने में आया है कि एक कोई साधु आया है, वो ईसाइयों का इतना खंडन कि सुनने में भी ताकत नहीं। हम तो मिल के बैठे, हम तो भाई हैं, और ये दाई कहाँ से आया, और पूरा हमारे अंदर जो है एक प्रकार का दुश्मनी पैदा कर रहा है। सुनने में ऐसा आया है और कितने तो सुन के भी आए हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। हमारे ही आग्रह है कि हमारा भाईचारा को पे ऊपर ये दूसरी बात घुसा करके हमें दुश्मनी पैदा ना करे। तो आपसे आग्रह है कि इनके ऊपर एक राजनीति कुछ दबाव डाल करके यहाँ से भगाएं या कुछ करें करके फिरंगी के पास जा कर के हम चुगली करेंगे करके इन लोगों का एक बैठक बैठा। तब चुगली को चित्त में लिया, कोई करे उपाय, कोई उपाय तो करना पड़ेगा। इनको यहाँ से काढ़िए, इस महात्मा को यहाँ से निकलना ही होगा। सब झगड़ा कीजिए मिल धाये, या तो जा कर के फिर झगड़ा करना पड़ेगा, लाठी चलाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? उनका मीटिंग में क्या, अब उनका एजेंडा में क्या पास हुआ कि मिला एक चुगला ठाड़ा किया मतलब तैयार किया। हाँ, पैसा वैसा दिया, अब दे करके एक आदमी को खड़ा किया, तुम जाओगे फिरंगे के पास, पैसा इतना मिलेगा तुमको। जाएंगे, लेकिन बोलना क्या है बताओ? हाँ, जाके बोलना कि एक महात्मा फलाना नाम करेगा, इधर फलाना जगह में रहता है,
जयराम कंसरा वहाँ पर रहता है उनके घर में, और करीब करीब 2 साल होने आया है। इस तरह से बिल्कुल धर्म के ऊपर विवाद खड़ा कर दिए हैं। इस तरह से हम एक लेटर बनाएंगे, वो लेटर भी ले जाना और पूछे तो उसे से बताना। हम पैसा देंगे, ऐसे थोड़े मफत में थोड़ी नहीं कराएंगे तुमको। ठीक है, आप जाएंगे करके उसने कबूल किया। और मिला एका चुगल ठाड़ा किया, करो फिरंगी सो अर्ज। अब क्या बोलना, ये देव तुम्हारे निंदता, करो हमारी गरज। ये देव तुम्हारी निंदता, ये जो नया व्यक्ति जो आया है साधु, आपके देवी देवताओं का, अपने भगवान का निंदा करता है। करो हमारी गरज, बोलना कि हमारे वास्ते, हम तो मिल के बैठे, गरज मतलब हमारे वास्ते, हमारे वास्ते मतलब हम आपके साथ मिलजुल के आराम से बैठे हुए हैं, हमारे कोई आपके ऊपर दुख नहीं है, कितना प्रेम से आपने रखा। लेकिन ये अगर घुस गए हिंदू समाज के अंदर तो ये हिंदू समाज को ये आपके विरोधी वाला बनाएगा। हो सकता है धार्मिक वार भी हो, युद्ध भी हो, इसीलिए हम इनको भगाना चाहते हैं। तो करो हमारी गर्ज, हमारी पना दिखाए यहाँ पर, लेकिन हमारी गर्ज का बात भी नहीं क्या है, हमारा कर्मकांड का जो मार्ग है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, ये बंद हो गया है, ये गर्ज है वास्तव में। ठीक है, मीटिंग हो गया, बड़ी सब अपने अपने घर गए। चुगलखोर भी गया, उसको कल जाने का वादा करके गया। अब मज़ा आया, अब देखना अब ये साधु का अब मज़ा आएगा। इनके यजमान जो हमारे कितने साल भर से हमारे से यजमान नहीं कर, अरे वो फलाना ने लास्ट उसका जो पिताजी का श्राद्ध जो है वह छोटे मोटे करके ख़त्म कर दिया। पता नहीं उसको क्या, एक महात्मा की आरती उरती करके उसको हमारे को बुलाया ही नहीं। साउथ दक्षिण भारत में तो कर्मकांड को इतना बड़ा मजबूती है कि कहा जाता है अगर घर में 4 भाई है तो 5 भाई लेना पड़ता है। क्यों? माता पिता जब गुजरते हैं तो ये चारों भाई को एक भाई की जैसा ही संपत्ति का बंटवारा होता है, मतलब इतना दान पुण्य करना पड़ता है। इसलिए तो साउथ में जल्दी लोग ईसाई बन जाते हैं अभी भी। और उन्होंने फ़ायदा उठाई है, गांव-गांव में जाइए, कर्मकांड इतना ऊपर लाद दिया है, इसलिए तो अभी आर्य समाज और हिंदू में भी कितना थोड़ा सा कर्मकांड से ऊपर आ रहा है। देश काल पर अपना भाई छूटे जा रहे हैं, अज्ञान के कारण भी है, और विशेष तो अज्ञान। वहाँ पर सीढ़ी चढ़ाया पता ही नहीं चला हमारा हिंदू समाज को। हो तो ठीक है, सब घर घर गए। घर में जा कर के इन्होंने अपने खुशी व्यक्त किससे की? अपने बड़े लड़के से, बड़ी बहू से नहीं, अपने पत्नी से। अब लड़के बच्चे तो सब अपने दुकान में गए, कहाँ गए। अब ये मुस्कुराते हुए घर के अंदर घुसे कि मीटिंग में वो जो पास किए थे ना, चुगल को थोड़ा करके गए थे ना, मुस्कुराते हुए ऐसे ही लाल जो गामछा है वो तौलिया हाथ में का, और टोपी ऐसा मिलाते हुए कहते गए, अपना झोली तुम भी जो से रखा। आज क्यों बहुत खुश देखते हो, तो खुश देख रहे हो पतिदेव? आज भी खुशी ना हो तो कब है घरवाली? तो बताओ ना, खुशी करके एकदम थाली उली एकदम बढ़िया से थाली लगाने से बात। आज तो मीटिंग हो गया। कैसा मीटिंग? हाँ ऐसा। अच्छा, अब वो भी तो बेचारी घर में स्टोर कम हो रहा था, बातें तो होती थी सबके घर घर में ऐसा, तो जाना सुनना समझना तो है ही नहीं है। नहीं तो 24 ब्राह्मण ने तो श्री कृष्ण को भगाए थे मथुरा से। मथुरा तो वैसे आए भी नहीं थे श्री कृष्ण, रास्ता से ही भगा दिए थे। लेकिन श्री कृष्ण की बुद्धि ग्वाल को डांटे, तुम लोग उन ब्राह्मणों के पास क्यों जा रहे हो? पीछे के दरवाजे से उनके पत्नियों के पास जाओ कि लाला आए हैं, श्री कृष्ण भूखे हैं, तो उनके पास जाओ
माताओं के हृदय थोड़ा सा कोमल होता है, तुम कहाँ जाते हो उनके पास। फिर पीछे दरवाजे से गए तो दादी माँ घर में श्री कृष्ण आए हैं गोकुल से, वहाँ पर किनारे में हैं, उनको भूख लगी, चल श्री कृष्ण आए, लड्डू पेड़ा सब सप्लाई कर दिया। बाद में पंडित लोग आ जाओ यज्ञ भगवान को भोग धराओ। कहाँ यज्ञ भगवान, श्री कृष्ण भगवान ने खा लिया सब। तो वहाँ तो माताएं श्री कृष्ण के ज़माने के जो मथुरा के माताएं थे, ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियाँ, वो तो श्री कृष्ण से लालायित थे। यहाँ तो ये इनकी भी बुद्धि काम नहीं की, पत्नी ने भी सहयोग की कि अच्छा बढ़िया। अब होना क्या है, ये पत्नी तो अब पता है आपको, ये तो बीबीसी भी तगड़ा है, ये तो इतने बढ़िया से संचार हो जाता है अब मैसेज कि बस इस पत्नी ने उसकी पत्नी से कहा, उसे अब घरवाली चक्कर होते इतना जल्दी फैल गया मार्केट में कि अब किसी न किसी का व्यवहार में किसी न किसी का तो प्राणनाथ जी के पास कथा सुनने जाने वालों भी तो है, उनके साथ संबंध हो गया, तो पूरी तरह दिब्बंदर में फैल गया, सुंदर साथ के पास भी पहुंचा। अब इस तरह से फिरंगी के पास ब्राह्मण लोगों ने कंप्लेन भेज दिया है कि देवी देवताओं की निंदा की बात जो भी है, लेकिन फिरंगी के पास ये बात गई है। अब सुंदर साथ को तो पता है कि जैसे जयराम भाई के पता है कि दिब्बंदर में कैसे पहुँचे। 2 साल में अपने दिल की बात नहीं बताए होंगे। सदगुरु के क्या दिया हुआ वचन था, मैं अहमदाबाद में किस तरह से फंसा, नहीं बताया। जब है पहला मोदल ने कहूँ बात उतरी तो मैं त्रण जुदा किताब हरी भरी पच्चे कतम मत मारी हरी, जब प्रवचन में तो कहा होगा। हमारी दिल की बात आपस में बोलते हैं, कभी कभी सामाजिक बात समाज के डैश से बोल देते हैं। तो प्राणनाथ के दिल में लगी हुई बात को सुंदर साथ से शेयरिंग नहीं किए। तो पता था कि औरंगजेब का जो मुसलमानों के वहाँ से भाग करके ये फिरंगी के पास आए थे, अब फिरंगी भी दुश्मन हो गया, अब ये ईसाइयों का भी यहाँ भी अब भगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, चारों ओर मुसलमान है, अब यहाँ से भी कलेक्टर यहाँ से भगा देगा हमको, तो फिर हमारा जाना कहाँ है। अब तो सुंदर साथ काँपने लगे। समझ में आई बात। फैल गया सुंदर साथ अंदर। प्राणनाथ जी अब जिस तरह से उन ब्राह्मणों का कथा मंडल में दिनों दिन लोग घट रहे थे, सब प्राणनाथ जी के पास आ रहे थे। प्राणनाथ जी कुछ पता ही नहीं, प्राणनाथ एज यूजुअल प्रवचन कर रहे हैं, सुंदर सा दिनों दिन घट रहे हैं। क्या बात है, सुंदर सा तो घट रहे हैं, आज ये पोर्शन नहीं है, आज उस पोर्शन नहीं है। लास्ट में तो ऐसा दिखाया तो खाली जयराम भाई का ही घर परिवार है। अरे क्या बात है। जयराम कंसरा ने तो उसको तो फुर्सत ही नहीं हुआ, तो इतने लीन है सदगुरु से जमाने से परमधाम की भक्ति को दिल में लेकर। प्राणनाथ जी कान में दो से आया, कोई फिरंगी के पास गए हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि आप देवी देवता को निंदा करते हैं ऐसा वैसा, तो इसलिए लोग शायद डर के मारे नहीं आए। हाँ, हमने कहा देवी देवता, वो तो आपकी बात है, अब दुनिया क्या क्या बोलेंगे आप थोड़ी ना उसको फॉलो करेंगे। फिर बोले जयराम क्या बात है, ऐसे ऐसे। इसलिए लालदास जी महाराज ने पहले सुंदर का नाम गिनवाया है। अब प्राणनाथ जी पूछते हैं वो गंगादास कहाँ गया फिर? नरसिंहदास वो तो आए बैठे जी निजाम था, वो तो पूरी तरह जा गए। स्वरूप भी दे इधर लेडीज के ग्रुप में देखते, चंपा कहाँ गई? 50-60 लोग जो रहते कोई नहीं। समझ में आया सुंदर साथ? अब अच्छा प्राणनाथ जी अब देखते हैं, कोई बात नहीं, मुसलमानों ने लटकाने वाले थे, अब ये ईसाई वाला मारने वाले हैं, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ही तो है, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, और क्या होगा। प्राणनाथ जी चुपचाप, आप प्राणनाथ जी अपने कथा जयराम कंसर चलते रहे। अब हुआ क्या मार्केट में? अब मार्केट में चुगलखोर तैयार किए थे ना, चुगलखोर को पैसा वैसा का एग्रीमेंट करके कब जाने के बोला था?
कल जाने को बोला था ना। 5 दिन तो चुगलखोर ने देरी कर दी। कि चुगल केते दिन पीछे गया फिरंगी पास। देखिए चुगलखोर जो तैयार किए थे, कल जाने का एग्रीमेंट था और उतना करके तो लोग अपने अपने घर गए, अपनी लुगाइयों से अपनी पत्नियों से बोले, उसके बाद मैसेज फैल गया, सारा मार्केट में गया, लेकिन चुगलखोर घर में जा करके हिला ही नहीं, वो घर में बैठा रहा। 3 दिन हो चुका है 4 दिन हो चुका है, उन्होंने जो दिया हुआ पैसा हाथ में लेता है, ये काम करना है, ये काम करना है करके 3-4 दिन उसने देरी कर दी। हाँ, तब तक में पूरा मार्केट में फैल गया है। ये तो वैसा ही हुआ कि पहले दही जमाए के पीछे दुएगा, बच्ची अपने पेटे में माखन आटा बिकाए, जैसा ही सब हाट में तो हल्ला है। अब फिर भी ये भी नमक का सीधा था। अब ब्राह्मणों का नमक खाया हूँ, पैसा खाया हूँ, तो जाना तो पड़ेगा। गया, जा रहा था सुबह सुबह, अरे 5 दिन हो चुके हैं, उनको पता चलेगा तो मारेंगे, तो दौड़ रहा था फिरंगी के पास जाने के, वो कलेक्टर के पास जाने। एक शख्स मिला दरबार में, वहाँ पर दरबार में जा रहे थे, एक राजा के पास जा रहे थे, एक दरबार में आदमी खड़ा था। इन्हीं कारज की आस, वो भी कंप्लेन करने के लिए, ये कब ये आएगा ब्राह्मण, उसके बाद उसको लेके जाऊँ अंदर, इसी काम के लिए वो भी उपस्थित है। दोनों एक ही काम के लिए। देखिए तो एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कारज के आस, इसी कार्य के लिए वो भी खड़ा है, वो आदमी भी। तो ये दौड़ते हुए देखा, तब उन शख्स ने कहा, तुम कहाँ जाते हो, कौन काम भाई, आप कहाँ जा रहे हो, बहुत आतुर में हो, आए उतावले दरबार में, सुबह सुबह दरबार में तो जल्दी आ रहे हो, इन्हें बेला ऐसे ठाम, ये थोड़ा और टाइम है, ये तो पब्लिक का मीटिंग का टाइम नहीं, लेकिन तुम बहुत जल्दीबाजी में आ रहे हो। वैसे तो मैं भी जल्दीबाजी में आया हूँ, लेकिन तुम किस काम से आ रहे हो। तब कहा चुगल ने, कोई नया साधु आया ही था, सो निंदता सब देवों को, ताकि चुगली को जाता था। कोई नया साधु इधर आया है, वो जब भी देवी देवता को चुगली करता है, उसको चुगली करने के लिए मैं फिरंगी के पास, कलेक्टर के पास जा रहा हूँ, ऐसा बोला। अच्छा देखिए लालच में क्या बोल रहे हैं, इन्हीं कारज की आस, उसी काम के लिए वो एक आदमी भी वहाँ पर खड़ा था, और इधर से चुगलखोर भी उसी काम के लिए गया। देखिए दोनों खड़ा है ना व्यक्ति, देखिए सुंदर से दोनों खड़ा है। हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व है जा कर के चुगली कर बोलता है, अर्थात अशुद्ध मन ये बोलता है, मन ही है एक शुद्ध मन है जो ये काम न करके हमारे अंदर बोलता है। इसी का पर्सनिफिकेशन आप बाहर खड़े रहिए। राजी महाराज ने एक तरफ से तो चुगली करके भेजा, और दूसरे तरफ से वहाँ पर हुकुम को सर्व खड़ा कर दिया। वो आदमी भी इसी बात में चिंता है, वो भी इसी काम के लिए गया का मतलब ये मत कर बोलने के लिए गया है। काम तो वही है ना, काम वही है ना, लेकिन मत कर ये बोलने के लिए गया है। परमात्मा कहाँ कहाँ बैठ करके हमारी दया करते हैं, मेहर करते हैं। देखिए दिव्यबंदर के सुंदर साथ राज्य की प्लानिंग कुछ है, और यहाँ पर सुंदर साथ सब घर घर में भी नहीं। ओ कोई मामा के घर, कोई काका के घर, कहाँ कहाँ गए। और लिस्ट आउट होगा कौन कौन जाता है, हमारे देवी देवता निंदा करने के लिए करके ढिंडोरा पीटेगा। तो वो लोकल एरिया में तो सब पहचान है, इन लोगों को यहाँ जाएगी, फलना जाता है, फलना जाता है, हमारा नाम सब आएगा पूरा। कोई मामा, कोई चाचा करके होटल में जाकर कोई कहाँ कहाँ गए, हाँ कोई वहाँ मिले नहीं। इस तरह से वो छुप गए सारा सुंदर सा। और कौन आया दिन में, जयराम कंसारा के घर में। अब तो जयराम कंसारा तो बेचारा क्यों ये सुंदर सा नहीं आते हैं करके बुलाने भी गया। जाए तो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी? पिताजी तो 4-5 दिन हो गया, मामा के घर गए हैं, ससुराल गए हैं। कहाँ गए? अच्छा कोई नहीं है शहर में। सुंदर सा कहाँ छिप गया? उसी को लाला सिंह महाराज वह नाला पार बोलते हैं यहाँ बोलते। तो तब उन शख्स ने कहा, एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कार्य के आस, इसी कार्य के लिए गया है वो व्यक्ति भी। देखना आप दोनों का डायलॉग क्या, कितना मजा आता है। दोनों का डायलॉग शुरू हुआ। तब उन शख्स ने कहा, वो व्यक्ति जो खड़ा था उसने, तुम कहाँ जाता हो, कौन काम आया उतावले दरबार में, इन बेलाई से ठाम। इन बेलाई से ठाम मतलब और टाइम में गया ये जो कंप्लेन करने वाला चुगल को। तब कहा चुगल ने, एक नया साधु आया था, क्या बताया।
तब ये जो व्यक्ति खड़ा था उन्होंने पूछा, भाई 1 मिनट तू जा, लेकिन 1 मिनट में तेरे को प्रश्न पूछता हूँ। तब उन्होंने कही, ते निंदा सुनी अपने कान, तूने निंदा अपने कान से सुनी कि कहीं कहा में तू आ रहा, तूने अपने कान से सुना? हाँ, निंदा सुनी कि वो महात्मा ने इस तरह से निंदा करते, सुनी अपने कान से? तुम कही काहू की कहत हो, कि तुम किसी ने कही बात को लेकर के आ रहे हो, कि तुम कही काहू की कहत हो, किसी ने कही बात को कहने का आ रहे हो बिना करे पहचान। स्वयं तो पहचान नहीं किया, स्वयं तो गए नहीं, जानते हो महात्मा कौन है, अपने कान से सुना कि सही में निंदा करता है कि नहीं करता है। बाद में अगर निंदा नहीं करता हो और ऐसे जालसाज हो और तुमको ऐसा खड़ा कर दिया हो तो तुम तो फंसोगे, तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम मुझे बताएं फिरंगी कितना निर्दयी है, तेरे को लटका देगा, मालूम है? ऐसे सुने जा रहे हो। तब उन्होंने कही, मोह को नहीं उन साधु सो पहचान। तो जब तेरे को साधु से पहचान ही नहीं है, मैं निंदा कानू भी न सुनी, फिर अपने कानू भी न सुनी है, तो किस हिम्मत से जा रहे हो? कहीं कहूँ औरों की जान, औरों के बात लेकर के जाने का इतनी बुद्धि नहीं तेरी। ऐसा काम करता हो बिना देखे, अपने नैना अपने आँख से देखे बिना ऐसा काम करते। फिरंगी ऐसा जालिम, फिरंगी जो कलेक्टर है इतना निर्दयी जालिम है, सुनाता तुम मुख बयान, तुम्हारे मुख से वचन सुनते ही तुरंत अमल करता है, वो तुरंत प्रैक्टिकल करेगा, आदमी भेजेगा, पता लगाएगा, उसका प्रवचन सुनने को भेजेगा, जो भी करे, तेरा नाम तो नोट होगा, किसने कंप्लेन किया है, बस वो तेरा नाम रहेगा, तेरा फोटो सब रहेगा। उसके बाद वो आदमी भेजेगा, और वो आदमी वहाँ जाकर तो निंदा नहीं करता हो तो फिर तुम अमल कर, फिरंगी है तो तुरंत अमल करता है, बहुत बुरा है काम। तीने साधक को कसला, या तो हो सकता है उस साधु को ऐसे ही कसला कर देगा, देवे फिरंगी से था, साधु को भी कस दे सकता है, तेरे को भी कस दे सकता है। तो क्या हाल तुम्हारा हो भाई? और तेरे ऊपर जब खड़ा करना पड़े तो तेरा क्या हाल होगा, विचार नहीं करता तू? क्या हाल तुम्हारे हो भाई? कछु आएगा तुम्हें दुख, तेरे को कुछ ना कुछ दुख आ सकता है, उनके दिल भली लगी। अब इतना सुनने में, हाँ बात तो ठीक कहा, वह उनके दिल भली लगी, मतलब वो जो चुगलखोर था उसके उसमें ये जो शख्स, ये जो व्यक्ति का जो प्रसंग है बहुत अच्छा लगा, उसको भली लगी, बड़ो जो पाए सुख। हाँ, आपने राइट टाइम राइट प्लेस से मुझे सत्संग दिया। हाँ, तो मैंने कभी सुना नहीं हो, मैं कहीं बात लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो वो तो जुल्म करेगा, वह सुनते ही पीछे फिर गया नहीं, लौट गया, एक कह के भया अलोप, और ये बोलने वाला बोल करके फिर इसे मुड़ के देखा तो नहीं है, अरे ये तो मेरे बचाव के लिए आया है करके फिर देखे उतर ना पा वहीं, फिर देखे तो उतर ना पा वहीं, वो व्यक्ति वहाँ नहीं देखा, होए के गया गोप, वो तो गोप्य हो गया, चला गया। तो नसाद जी देखिए, तो इसी टॉपिक का हेडिंग है, हुकुम के स्वरूप द्वारा मोमिनी की रक्षा, जो हेडिंग है देखिए तो। धनी ने अक्षय द्वारा खेल बनाए, सुंदर 50 वर्ष ब्रह्मा जी का 28वां द्वापर में जब उत्तम जीव गोपी के अंदर सुरता प्रवेश, स्वयं भी देवताओं में अवतार में उच्च श्री कृष्ण अवतार में होकर के कृष्ण ही शब्द प्रवेश हो गए। अक्षरातीत कृष्ण वो अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, वही नाम से संसार में व्यापक बने, कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे करके सब कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और सोने का ग्लास में सोना ही प्रवेश हो गया, इस तरह से अंदर भी सोना बाहर भी सोना, अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण। 11 वर्ष 52 दिन आकर्षक लीला की श्री कृष्ण, आकर्षती थी कृष्ण, आकर्षण करने वाला स्वरूप। तो वहाँ पर आप देखो कितने कितने औरंग कंस ने कितने कितने राक्षसों को भेजा। ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा में ईश्वरी की रक्षा हुई और जीव का भी वहाँ पर रक्षा होता रहा। ब्रजमंडल कितना सेफ्टी रहा,
और जैसे उसको हैंग करके फिर रास में ले गए। बहुत आनंद प्रेम में लीला की। और वहाँ से फिर सुरता परमधाम, फिर 4,660 वर्ष बाद जैसे कलयुग पूरा हुआ, चला गया। फिर सदगुरु के समय में आप देखिए, पूरा सदगुरु के एपिसोड आप देखिए और अपने मूल मिला को याद करिए कि सुरता किस तरह से सदगुरु सुंदरबाई आत्मा रास्ता में प्रोटेक्टिव एरिया करते 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 गांगा जी भाई के घर में भी जोर मर्द रहते है करके वहाँ भी चुगलखोर आया था, भेजा था, और वहाँ भी ऐसे ही लोग परमधाम की भक्ति में बाधा पहुँचा रहे थे। वहाँ पर भी उल्टा उस चुगलखोर को मारने के लिए 2 कांस्टेबल तैयार हो गए थे। साला कहाँ से कहाँ दिखाया करके सदगुरु ने समझ गया संकेत कि मुझे अब बाहर निकलना है। ऐसे रक्षा इंद्रावती आत्मा के आप जब लालदास जी महाराज और भी रास्ता में जब पहुँचते हैं उदयपुर मंदसौर की तरफ रामनगर पहुँचते पहुँचते एक बार लालदास जी महाराज को हृदय इतना द्रवित हो जाता है बितक लिखते लिखते कि शुक्राना करो याद, एक टॉपिक ही निकल गया। कहाँ कहाँ बैठ करके धनी शुक्राना करो याद, नहीं धनी का शुक्रियता अदा करते हैं वहाँ पर, तो वो प्रसंग वहाँ पर आता है। हमें सुंदर साज जी अपने जीवन में यही स्पाइनल कॉर्ड है, यही मेरुदंड पकड़ना है कि हमें कर्म भी करना है और कर्म की रक्षा धनी इस तरह से करते हैं। जब्राइल बोलते हैं कि जब्राइल स्पेशल शक्ति भेजा हुआ है मोमिनों की रक्षा के लिए। वो क्या करेंगे, अंदर बैठ करके सत्य को दिखाते रहते हैं। तू ये काम झूठ कर रहा है, तू इस काम में दलाली कर रहा है, तू काम चोर हो रहा है, तू यहाँ पर बुद्धि बिगड़ रही है, अंदर से आवाज़ देती रहे। उस आवाज़ को हमें इसी वितक के माध्यम से एक मर्यादा से उस आवाज़ को स्वीकार करना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होता है तो वितक से देखना चाहिए, और भी कन्फ्यूजन तो संत गुरुजनों से पूछना चाहिए ये कर्म मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि बन सकता है, तो हमारे तो राज्य की कृपा ने कितना सुंदर महिमा हमें दिया हुआ है। छोटी सी अपनी इच्छा के कारण, अपने पत्नी की इच्छा, अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को झूठे इच्छा पूरा करने के लिए हम अंट कर्म करके अपने कर्म को न बिगाड़ें। आखिर वो भी अपना पेट लेके आया, वो भी अपना बुद्धि लेके आया है। लास्ट में ये तो अपना संभालेंगे। लड़का भी बहू के साथ चला जाएगा और लड़की भी दामाद के साथ चला जाएगा। वही हम 2 जने रहेंगे, बस वो अपने बंठन के बैठेंगे। हो सकता है हमारा घर भी वो अपने करेगा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या करेगा। इतने भरोसा मत रहो, संसार है और उसमें भी आप ब्रह्मशिष्ट परमधाम के होता है, आपको और दुख उठाना ही होगा। सीधी सी बात है। इसलिए अपने कर्तव्य करिए, बिल्कुल कर्तव्य में डटे रहिए, लेकिन आसक्त मत बढ़ाइए। आसक्त अनुराग को राज्य की भक्ति में ही लगाएं और अंत्य समय बहुत सुंदर होगा। और जब लक्ष्य सुंदर है तो रास्ता भी सुंदर जरूर होगा। तो हर समय में राजी महाराज हमारे सिर पर हैं, इतना विश्वास रखें। देखिए यहाँ पर कि तब तुरंत अमल करता है, वह सुनते ही पीछे फिरिया। देखिए तो इसको जैसे उसको याद है तो फिर हम भी ये जो चुगलखोर का भी बहुत बड़ा ज्ञान है बीता के अंदर। हम तो इतना आवाज़ आने के बाद आगे बढ़ते रहते, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही हुआ तो क्या वहाँ यहाँ नहीं है, अच्छा है यहाँ ये जो यहाँ पर गली है यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कपड़ा मैला होगा, आगे कपड़ा धोएंगे ना करके हम बुरा कर्म में प्रवेश हो जाते हैं। ज़्यादा जेल जाएंगे और क्या है, ऐसे बातें बोल करके ज़्यादा नरक जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ के मुँह से तो आवाज़ निकलना ही नहीं चाहिए। वो तो सुनते ही वापस आया, लेकिन हम सुनते नहीं, वापस नहीं आते। वह सुनते ही पीछे फिरिया, एक कहा के भया अलो, फिर देखे तो ना पावे होए के गया गोपा। ये हुआ ये चुगलखोर मीटिंग के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन गया। अब उसका तो चुगलखोर के साथ ये हुआ। चुगलखोर को अब भाग्यशाली है चुगलखोर, कम देखो उसको तो दर्शन हुआ। देख चुगलखोर भाग्यशाली उन ब्राह्मणों से तो उसको दर्शन मिला ना। चलिए अब सुंदर साथ की तरफ जाएंगे। सुंदर साथ के कान में तो दूसरे दिन से हल्ला पहुंची थी, है ना। दूसरे दिन से हल्ला में साथ में एक हल्ला बल्ला पड़ी, हुआ चुगल का डर। दूसरे दिन से
भागे चारों तरफों खाड़ी गए उतर, वो खाड़ी गए उतर। द्वीप बंदर और कुछ अन्य प्रांत का बीच में खाड़ी है, जहाँ पर उस फिरंगी का पहुँच नहीं है, दूसरे मैनेजमेंट का, वहाँ चले गए क्योंकि वहाँ से शादी करके ले आए, वहाँ से मामा का घर, काका का घर, ऐसा। जैसे हमारे यहाँ रायगढ़ में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर 15 मिनट का रास्ता के अंदर उड़ीसा शुरू हो जाता है, एकदम बॉर्डर में है। तो थोड़ा कुछ रायगढ़ में होता तो हमारा रास्ता में वो बहुत, यहाँ रायगढ़ में क्या होता है पता नहीं चलता हमको, लेकिन बॉर्डर में हम जब जाएंगे कि उधर से होके हमारा बहुत काम पड़ता है, उड़ीसा तरफ बहुत सुंदर सा आता है, तो वहाँ पर बॉर्डर में रोक लेता है, कहाँ से आ रहे हैं, रायगढ़ से, तो पता नहीं है, अभी रास्ता बंद है, लौटा देता है कभी। तो भागकर उस छोर चला जाए तो फिर बच गया। ऐसा ऐसे भागे चारों तरफों खाड़ी गए उत्तर, कोई शहर में छिपे गए, कोई सुंदर सा शहर में छिप के रहे, कोई कहे हम न जावे उधर, कोई ऐसा पुलिस उधर से कोई ऐसा नहीं। अब अंदर में तो बेचारा डर है कि हमको पकड़ के ले, सुंदर साथ इतने इतने डर गए कि पुलिस हम नहीं जाते, कहाँ हमने पूछा ही नहीं कुछ, ऐसे क्यों बोल रहे, नहीं, इतना रग में डर घुस गया। थोड़ा पुलिस कंडक्टर बहुत रास्ता में बेचारा चाय पीने आया था, सुबह ड्यूटी में जाने से पहले ड्रेस पहन के सुंदर साथ वहाँ से जा रहा है, हम नहीं जाते बोलते, कहाँ उल्टा पकड़ कर सुंदर साथ को तो राज जी ने पानी कर, क्या बोलते हैं, कोई कहे हम न जाए होता, कोई कहे हम ना सुने, हमने सुना नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोले, पूछा नहीं है किसी को, सुंदर साथ ऐसे मुख से बोल रहे हैं डर के कारण। हाँ, होता है ना कभी क्या, अपने अंदर जो गलती है, अपने अंदर गलती किया तो बच्चों के तो अंदर से पूरा डर है, तो माँ कुछ बोला तो नहीं मैंने कहा है, मैं बोल रहा हूँ पानी ले गया, नहीं बोलता, अच्छा बाद में पता चलता है कि वो अचार का बम टूटा है, डर के मारे। वो क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलता है ना बच्चा, ऐसे सुंदर साथ सब उल्टा पुल्टा बोलने लगे, कोई पूछे ही भी ना बोल रहे हैं, कोई दूसरे बात ले पूछे तीसरा उत्तर दे रहे हैं। हाँ, पूरा हृदय तितर बितर बना, मूल मिला राजी बैठे बैठे रिमोट घुमा रहे हैं। हाँ, और बोल, ऐसा खेल देखा यहाँ। कोई कहे हम ना सुने कबू ना गए तितर, हम तो गए नहीं हैं, बोलते हैं, अरे कहाँ भाई गए नहीं, तुम पागल की तरह बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। इन भात दज्जाल ने सबके लिए हथियार, दज्जाल ने सब सुंदर हाथ का श्रद्धा प्रेम विश्वास सब ये परमात्मा प्राप्त करने जो भी हथियार था वापस ले लिया। कोई खड़ा न रह सका, कोई सुंदर साथ इशक में, ईमान में, विश्वास में, धर्म में खड़े नहीं रह पाए। तरफ धनी निर्धार, कोई नहीं रह पाए, सब सत्संग छोड़ करके जगह। सदगुरु महाराज धाम जाते समय सब घर घर में रहे थे। कितनी परीक्षा में फेल होते हुए हम तो सुंदर से पास हो चुके हैं ना, हम तो पास हो चुके हैं। क्यों? परीक्षा ही नहीं लिए तो पास ही तो, जिस दिन परीक्षा आएगा उस दिन पता। राज से पूछना, सर हमारा एनुअल एग्जाम कब है करके, कभी चिट्ठी भेजे राज जी को कि हमारा एनुअल एग्जाम कब है? राज जी महाराज बोले अब ये जागने का ब्रह्मांड है, हम मार्क्स नहीं देंगे, ग्रेड लेकर देंगे, A+A B+B कर देंगे, क्योंकि तुमको फिर चेहरा देंगे, मार्क्स देंगे तो। राज्य ने भी शायद सिस्टम चेंज कर दिया, जैसे आपके एजुकेशन बोर्ड में ऐसे ही कुछ हो सकता। डिटेल में जाएंगे तो मार्क्स मिलेगा अपना, नहीं तो लमसम में सब सुंदर साथ। कोई खड़ा ना रह सका, तरफ धनी निर्धार, एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, क्यों? इन्हों आपो पा दिया,
इन लोगों ने तो अपने आप, इन लोगों ने अब जयराम कंस अपने आप को सौंप दिया था, रहे अपने जो, वो अपनी मस्ती में रहता, क्योंकि दोबारा है ना, और अन्य सुंदर है दोबारा हो। इस तरह से पहली बार में ऐसे ही होता है सुंदर सा, इसलिए बार बार ठोकर खाते हुए पक्का होना मांगता है। अच्छा, ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए ना, खलबड़ पड़ी साथ में डगे इत संयन ना। सुंदर साथ हिल गए। सुंदर साथ जी अब हमारे बीच 5 मिनट टाइम है हमारी इस गाड़ी से। अब ये गाड़ी भी राइट टाइम में है कि थोड़ा सा लेट है पता नहीं, लेकिन इस गाड़ी से मैं बैठना 1 घंटा समय लेकर, हो सकता है आपकी गाड़ी में 5 मिनट जल्दी हो जो भी, लेकिन अभी ये गाड़ी में, मेरी गाड़ी में 5 मिनट टाइम है। अब ये 5 मिनट सुंदर साथ को मैं जंगल में छोड़ दूँ, घर घर चुका हूँ, प्राण के पास ले आके छोड़ूँ, मुझे ये समस्या हो रही। बेचारे गलती तो हो गई, अब मतलब रात भर 24 घंटे हमारे अंदर में 24 घंटे ही बाहर रहना पड़ता है कल सुबह तक, इसलिए सुंदर जल्दी जल्दी अंदर लेके आए। बेचारे गलती हो गई तो क्यों इतना, प्रणत जी लाके पास लेके छोड़ देंगे, ठीक है। वह तो सोर ऊपर का श्याम अभय चुगल, फिर साथ बैठा सब मिल के करने लगे नकल। राश्यामा जी फर के लौट के आए। अब जब प्रणत जी के पास आए, ओए बसंती तू कहाँ गई थी, 5 दिन 7 दिन नहीं दिखाई दी। नहीं है, अरे अभी तो तुम आज तू भी आई। ओए फलाने सीता देवी, हाँ तू कहाँ गई थी। ओ गरीबदास, गरीब हो गए क्या। प्राण जी ने फिर नाम ले ले करके सुंदर साधु को बोले, तुम कहाँ गए थे इतने दिन। प्राण जी को पता चल गया कि क्या कारण है, तो क्या बोले, वह तो स्वर ऊपर का। देखो ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए न, अजमाए मतलब परीक्षा। राजा ने तो परीक्षा करनी थी, तो परीक्षा थी, खलबल पड़ी साथ में सुंदर साथ पे खलबल। वो कहाँ गया, फिरंगी नहीं है, फिरंगी के पास बात ही नहीं पहुँची। अब चुगलखोर कौन है कौन, अपने कान में जो सुन के आए थे उनके पूछे, कोई कुछ नहीं हुआ। और डगे इत संयन, सुंदर साथ डर गए। अब वह तो स्वर ऊपर का मतलब ऐसे हल्ला था, अफगाह था ये तो। और श्याम हुआ भाई चुगल, और चुगल जो है ना, जो ब्राह्मण लोग जो बोलते कोई न फिरंगी का ऑर्डर आता है, ये लोग तो और कथा बहुत जोड़ तोड़ से कर। अब लोग बीच में तो लोग गायब हो गए, तो हम सुने काम हो गया, लेकिन अब जोड़ तोड़ के अभी तो 50 है, तो फिर 100 हो गए। और विश्वास चला सुना जो हल्ला हुआ था, अरे ये तो ऐसा नहीं, अतः साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का, तो 200 हो गए। भीड़ तो और बढ़ गई। अब चुगलखोर का मुंह काला हो गया। देखे सुंदर साथ जी, इसीलिए भक्त को निंदा मत करना, नुकसान बहुत होता है, न भी हो तो काला मुख होता है। जो परमात्मा के काम कर रहा है उसको निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको अगर दुख भी हुआ ना तो मत करना। संत महापुरुष को वो तो एक बार मरेगा, वो बार बार नहीं मरेगा, इसलिए इसी समय में उसको प्रारब्ध चुका दे, बहुत कष्ट होगा उसको, लेकिन पूर्व का जो था परमात्मा खार निकाल करके पवित्र करने को होता है। आप उनके ऊपर मजाक मत करना, बदनाम भी हो सकता है उसका, लेकिन आप ताली मत बजाना कृपा, क्योंकि संतों के ऊपर, अच्छा काम करने के ऊपर दोषारोपण होता है। आप बच के रहना इससे। हाँ, क्योंकि आप भी सच्चाई में जब उतरोगे तो ऐसे ही कष्ट होने वाला है, होगा ही, इसीलिए उसमें हाथ मत बढ़ाना। अच्छा कार्य है सपोर्ट करना, जहाँ पर संतों के निंदा और जो अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, तो आप ताली बजा के आगे मत बढ़ना। यहाँ देखिए सुंदर साथ को, वह तो शोर ऊपर का था श्याम भय जुगल, फिर साथ बैठा सब मिल के करने लगे नकल। अब आपस में, तू कहाँ गए थे, मैं तो मामा के घर, तू काका का घर, अच्छा मैं तो वहाँ गया था, करे प्राण जी ऊपर आसन में बैठ करके, अच्छा तू आ गए। अंदर अंदर दूसरी मजा आ रही है, चुगलखोर वहाँ पर परेशान हो गया है, और जो बच गया था बेचारा उसने तो दर्शन पाया खुदा का। हाँ, 2 मिनट भी भले क्यों ना हो, है और फिरंगी को पता ही नहीं। और बिहारी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ भूलना मत सुंदर साथ जी। हाँ, जामनगर में बिहारी जी एकदम गले में हाथ लगा करके बढ़ जाते। अच्छा, अहमदाबाद से सीधा तिब्बंदर चल गया। अच्छा, अब तो फ़ोन वोन नहीं है कुछ। अच्छा ये हुआ, ये यहाँ सुंदर सर को भटका रहा था, अपना गुटबंदी बना रहा था, गया करके वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, सुंदर साथ जी, बिहारी जी, और वहाँ के सुंदर साथ बेचारे परेशान हैं।
और सदगुरु महाराज गादीओड़ा नौतनपुर स्थान में सदगुरु का सत्ता जो है वो धैर्य बैठ करके देख रहे हैं। और मूल मिला में सीधा जी महाराज, मूल मिला राजी महाराज मूल स्वरूप क्या कर रहे हैं। और आपकी परात्म, आप अपने परात्म को देखिए। कब अब ये सब झमेला पार करके उठ के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात सन मंदिर मिल के खेले समरता, उस दिव्य धाम में कब उठने का सुंदर साथ है जी। इस जगह में ये शरीर बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। ये शरीर अगर छूट जाता तो परम धाम में मिल जाता। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, धन यही है और यहाँ भी धन है वहाँ भी धन है। अब फिर उजाला मुख लीजिए, प्रकाश को नहीं, आज दिन भर आप नाचते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। वह तो स्वर ऊपर का, वह तो स्वर ऊपर का, श्याम मुँह भय चुगल, श्याम मुँह भय चुगल, फिर साथ बैठा सब मिल के, करने लगे नकाल, करने लगे नकाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।